हरे कृष्णा। आषाढ़ मास कथा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इसी कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा आरंभ करते हैं। राजा निमि और गुरु वशिष्ठ का श्राप। इक्ष्वाकु के पुत्र राजा निमि ने एक महान यज्ञ का आयोजन करने का निश्चय किया और महर्षि वशिष्ठ को पुरोहित बनने का निमंत्रण दिया। वशिष्ठ जी ने कहा कि वे पहले ही देवराज इंद्र के यज्ञ का संकल्प ले चुके हैं, इसीलिए वहां से लौटकर उनका यज्ञ कराएंगे और तब तक वे प्रतीक्षा करें। राजा निमि ने यह सोचकर कि मानव जीवन अक्षण भंगुर है और शुभ कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए, गुरु वशिष्ठ की प्रतीक्षा के बिना ही दूसरे ऋषियों से यज्ञ प्रारंभ करवा दिया। जब वशिष्ठ जी लौटे और देखा कि उनके शिष्य ने उनकी आज्ञा नहीं मानी, तो उन्होंने क्रोधवश श्राप दे दिया कि निमि का शरीर नष्ट हो जाए। राजा निमि को यह श्राप अधार्मिक लगा, इसलिए उन्होंने भी पलटकर श्राप दे दिया कि गुरु वशिष्ठ का शरीर भी गिर जाए। इसके बाद आत्मज्ञानी राजा निमि ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और उधर वशिष्ठ जी ने भी शरीर त्याग कर बाद में मित्र वरुण के माध्यम से दोबारा जन्म लिया। जनक और मिथिला नगरी की उत्पत्ति। यज्ञ की समाप्ति पर देवताओं ने प्रसन्न होकर राजा निमि के शरीर को पुनः जीवित करना चाहा, परंतु राजा की आत्मा ने दोबारा शरीर धारण करने से मना कर दिया, क्योंकि वे सांसारिक दुख, शोक और भय के मूल कारण इस शरीर के बंधन में वापस नहीं बंधना चाहते। देवताओं की आज्ञा से वे बिना शरीर के ही सूक्ष्म रूप में प्राणियों के नेत्रों में निवास करने लगे। राजा के न रहने पर राज्य में अराजकता न फैले, इसीलिए महर्षियों ने राजा निमि के मृत शरीर का मंथन किया। इस मंथन से एक पराक्रमी बालक का जन्म हुआ। मंथन से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम मिथिल पड़ा, जिसने मिथिलापुरी बसाई। जनक रूप में जन्म लेने से भयजनक कहलाया और विदेह बिना देह के पिता से उत्पन्न होने के कारण उसे वैदेह भी कहा गया। अगले अध्याय की कथा श्रवण करने के लिए अगर आपने अपने चैनल राधे राधे 01 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। अगले अध्याय की कथा के साथ मिलते हैं कल सुबह। तब तक के लिए हरे कृष्णा।